गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, भारती इंफ्राटेल, यूपीएल, भेल, एचएएल, एचआर मोटर, यस बैंक, बॉम्बे डाइंग, इंडिया बुल्स, सब में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। वैसे भी मैं किसी को बाई और सेल का तो कॉल नहीं देता हूँ, बट डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा हूँ सही सपोर्ट एंड सही रेजिस्टेंस देकर। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जिन्होंने भी मेरे को भेल के लिए पूछा था, एचएल के लिए पूछा था, मैंने उनको वहाँ पे होल्ड करने को बोला था। जब बढ़ा है तो उनको बोला है कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो या कहाँ पे आपको वेट करना है वो पॉइंट पे। ओके, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अभी आज का डेट जो है वो 4 जनवरी 2021 है। और अगर आपको डाउ जोन्स के बारे में पता है तो 11 बजे तक वो 650 पॉइंट गिर चुका है और नैस्डैक 250 के ऊपर गिर चुका है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स, नैस्डैक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, जो डाउ जोन्स एंड नैस्डैक है ये यूएस की लिस्टिंग है और जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो इंडिया की लिस्टिंग है। ओके, तो द डिफरेंसेस जब मैं शुरू में किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी काफ़ी टाइम तक पता नहीं था कि जब हम लोग अगर कहीं पे ट्रेड ले रहे हैं या कुछ फ्यूचर्स खेल रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें डाउ जोन्स और नैस्डैक भी देखना पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम के बाद पता चली और मैं नहीं चाहता कि जो भी नए लोग आ रहे हैं उनको भी ये उतने ही देर के बाद पता चले। इसके लिए मेरे वीडियो बनाने का आज का जो मकसद है, मैं बनाना चाहता था किसी कंपनी के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे को इतने कम टाइम में इतने लोग प्यार दे रहे हैं, इतने लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको एक बेसिक चीज़ों पे कुछ बात कर लूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिए। यहाँ पे मैंने जो नंबर 1 लिखा है ना, वो देखिए, नीचे भी मैंने लिखा है वॉच फुल वीडियो टू नो द पॉइंट नंबर 1। तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नए हो, शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है ट्रेड करके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 1 को छोड़कर मैं दूसरे पॉइंट पे मैं पहले बात करूँगा, वो मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप फॉरवर्ड कीजिए, बीच में रखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। चलो अब बात करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि डाउ जोन्स में भारी करेक्शन हो गया है, नैस्डैक में भारी करेक्शन हो गया है, वो भी सिर्फ 11 बजे तक। आई डोंट नो कि वो बंद होने तक वो शायद रिकवर भी कर ले या और भी गिर जाए। ओके, तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूँ, करेक्शन पे आप डरिए मत। करेक्शन इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। क्या है करेक्शन? एक अपॉर्चुनिटी है। जो सपोज आप कोई एक स्टॉक देख रहे हैं, वो बढ़ गया है और आप सोचे कि अब तो ये बढ़ गया, आप नहीं खरीद रहे हैं, बट अगर करेक्शन आए तो वो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उस ट्रेड पे अपना आप उस स्टॉक पे अपना ट्रेड कर सकें। दूसरा पॉइंट, ऑलवेज वर्क विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने जो अपना पहला वीडियो शुरू किया था ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही किया था। आई नो कि हर एक टेक्निकल इंडिकेटर ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे सबसे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर मैं खुद भी देता हूँ ना, तो यही चीज़ पे देता हूँ कि इस स्टॉक का सपोर्ट क्या है, इस स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है, इस स्टॉक का सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 क्या है, इस स्टॉक का रेजिस्टेंस 1, 2, 3 क्या है। तो मैं अपने ट्रेड उसी अकॉर्डिंगली लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बहुत आसानी होती है प्रॉफिट कमाने में। और जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं आप लोगों को वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकूँ, ना कि मैं आपको बोलूँ कि आप ये लो, आप ये वाला बाय करो। मैंने देखा है लोगों को चैनल्स पे, दूसरे चैनल्स पे लोग बोलते हैं आप ये बाई कर सकते हो, ये बढ़ जाएगा, ये इसको सेल कर दो। अरे भाई, मार्केट में क्या होने वाला है ना, किसी को भी नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं है, अनलेस अनटिल आप एक बहुत बड़े ऑपरेटर हो। और अगर ऑपरेटर है तो वो जनरल पब्लिक को, आम ट्रेडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। ओके, अब तीसरा जो पॉइंट है, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कोई ट्रेड मत कीजिए, समझे क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को सब आ गया, अब तो ये लेना है, मैं सपोर्ट देखा नहीं, रेजिस्टेंस देखा नहीं, बढ़ रहा है, ले लिया। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हानिकारक है मार्केट में। आपको लगेगा कि भाई मेरे को पता है, आप सुने भी रहेंगे, आप ऐसा काम करो, लेकिन आप बोलोगे अरे उसको लॉस हुआ करके वो ऐसा बता रहा है। नो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। स्टॉक ऑन न्यूज़ आर मोर डेंजरस। ओके, कई बार लोग यही चीज़ में फंस जाते हैं। न्यूज़ में देखते हैं ये कंपनी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन आ गई, खरीद लो इसको, ये न्यूज़ ख़राब आ गया, बेच लो इसको। सिंपल एग्जांपल है,
अगर यूपीएल का आप बात करें, मैंने यूपीएल पे भी एक वीडियो बनाया और मैंने उस दिन वीडियो बनाया था जब यूपीएल 15% नीचे गिरा था। मैंने अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताया था कि यूपीएल यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, आप बाई कर सकते हो। आई मीन रिकमेंडेशन नहीं दिया था, मैंने सिर्फ ये चीज़ बताया था, बाई कर सकते हो। और आज आप खुद देखिए यूपीएल कहाँ है। तो यूपीएल का तो उस दिन न्यूज़ यही आया था ना, नेगेटिव है, उसने ये नहीं किया, विसल ब्लोअर का केस हो गया है, ये सब हो गया। मैंने चीज़ें समझाई थी कि ऐसा क्या है कि ये नीचे नहीं जाएगा। जानने के लिए मेरा यूपीएल का वीडियो भी ज़रूर देखिए। पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका का न्यूज़ आ गया, सोचो कल आया था, परसों, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। मैंने उस दिन भी बताया था न्यूज़ बेसिस ये सिर्फ कोरोना वैक्सीन को लेकर है। ओवरऑल अगर आप किसी भी कंपनी पे ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस आप ज़रूर देखिए, न्यूज़ मत जाइए। एस्ट्राजेनेका क्या आज 10% बढ़ा? नहीं बढ़ा, शायद कल बढ़ सकता है, परसों बढ़ सकता है, या 10 दिन के बाद बढ़ सकता है। बट अगर आपको कंपनी का आई मीन उस स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम है तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज डाउ जोन्स एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या रिलेशन है। देखो 90% ऐसा होता है कि डाउ जोन्स अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा या बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। बट उनमें से 10% ऐसा भी होता है कि डाउ जोन्स अगर ऊपर जा रहा है बट अपना निफ्टी नीचे जा रहा है। सिमिलरली जैसे डाउ जोन्स नीचे ही गया है पूरा, हो सकता है कि कल ये लोग सोचे कि हमारा भी निफ्टी नीचे ही जाएगा, बट शायद ऐसा भी हो सकता है कि कल निफ्टी नीचे ना जाए और वो ऊपर ही जाए। सो ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना। जो लोग जानते भी हैं वो कई बार इसमें भी फंस जाते हैं कि डाउ जोन्स ऊपर है तो हमारा भी ऊपर जाएगा, डाउ जोन्स नीचे तो हमारा भी नीचे जाएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन डोंट ट्रेड। ओके, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है ना, इफ़ यू आर नॉट श्योर, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंस, देन प्लीज़ इग्नोर द ट्रेड। अगर, क्योंकि कैसा है, मैंने हम पहले भी शायद एक वीडियो में बताया था कि अगर आप श्योर नहीं है तो इट्स बेटर कि लॉस, आई मीन आपको श्योर नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप प्रॉफिट के हिसाब से लॉस ले लें, उससे अच्छा वो ट्रेड ही ना लें, ताकि आपको नुकसान तो ना हो। प्रॉफिट भले ही ना हो बट शायद आपको नुकसान भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने पहले भी बोला है, डोंट वर्क ऑन टिप्स, फ्रेंड सजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे वीडियो बनाया था भारतीय इंफ्राटेल पर, तब मैंने बताया था मैंने जो भारतीय इंफ्राटेल का ट्रेड लिया है वो 178 पे लिया। एज ए फ्रेंड सोचो, मेरे का कोई दोस्त पूछेगा भाई तुम्हारे पास कौन सा शेयर है, मैं बोलूँगा भाई भारतीय इंफ्राटेल है, बहुत अच्छा मेरे को रिटर्न दे रहा है मेरे पास अभी भी, और अभी उसका प्राइस सपोज 240 चल रहा है। वो बोलेगा अरे भाई इस बंदे को फ़ायदा हुआ, और वो ले लेगा भारतीय इंफ्राटेल 240 पे, जबकि डिफरेंस आप ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने लिया था 178 पे, वो है 240 पे, और वो बंदा लेगा 240 पे, शायद वो 250 जाए, 260 जाए, या फिर 220 भी आ जाए। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो फ्रेंड सजेशन, टिप्स, इन सब पे काम मत कीजिए, सीधा जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, उस पर काम कीजिए। सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बना तो बाई का सोचिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में तो कभी भी ये मत कीजिए कि हाँ भाई ले लेते हैं। ओके, क्योंकि 90% केसेस में यही होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वो सपोर्ट पे ज़रूर आता है। अगर सपोर्ट तोड़ा तो वो और नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस तोड़ा तो वो और ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ पे बहुत क्लियर रहिए आप। ओके, सेकेंड चीज़, डोंट बिलीव ऑन कंपनी, क्या बोलते हैं, ऑन कमीशन बेसिस कंपनी कॉल्स और ट्रेड्स। कितनी सारी कंपनियां मार्केट में घूम रही है, ओके, जो बोलते हैं हम लोग आपको कॉल्स देंगे, हम लोग आपको कमीशन देंगे। सिंपल चीज़ आप एज ए लेमैन आप भूल जाइए, डाउ जोन्स भूल जाइए, नेस्डेक भूल जाइए, निफ्टी भूल जाइए। आप एज ए लेमैन सोचिए कि आप आई मीन आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो और वो बोल रहा है कि मैं आपको 20%, सोचो 20,000 बना के दूंगा, यानी कि 1,20,000। ओके, तो आप एक बात बताओ, यानी कि अगर वो 20,000 आपको दे रहे तो 20,000 वो भी कमाना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा उसके आई मीन उसके टाइम का, उसके सजेशन का। क्या आपको लगता है कि 40% तक जाता है? क्या आप कभी ऐसे कॉल्स पे, ऐसे ट्रेड्स पे फंसे हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, ताकि आप जैसे फंसे कोई दूसरा ना फंसे। आपको जो प्रॉब्लम हुई है दूसरे लोग उस चीज़ को समझ सकें, हाँ भाई इसमें गलत है। ओके, लोग यहाँ पे वीडियोस में मैं देखता हूँ, कई वीडियोस में लोग बोलते हैं कि आप 10,000 कमा सकते हो, 15,000 कमा सकते हो दिन का। अरे भाई, अगर आप हमें बोलोगे कि आप 10,000 15,000 दिन का कमा सकते हो, 20,000 कमा सकते हो, तो आप हमें क्यों बता रहे हो? अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं दिन का 25,000 कमा रहा हूँ, तो मेरे को लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद 25,000 कमाऊँगा।
ओके। और ये कंपनी का ये चीज़ भी है, हो सकता है कि वो गलत नहीं है, बट कैसा है कि कोई शेयर है जिसका प्राइस 200 है, उन्होंने 200 में ले लिया, आज उसका प्राइस 250 हो गया रहेगा, वो आपको 230 में बोलेंगे या 240 में बोलेंगे कि आप इसको बाई करो, तब तक उन्होंने अपना प्रॉफिट तो ले लिया, बट अभी जो जितने नए लोग आएंगे और जिस दिन वहाँ से FIs है या जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना हुआ तो दूसरे लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जैसे मैंने बताया पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पॉइंट 1 अभी भी बाकी है, पॉइंट 1 अभी भी बाकी है अगर आप नए प्लेयर हैं। विजिट कंपनी वेबसाइट, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर कंपनी के प्रोफाइल पे बोलता हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या बड़ी कंपनी हो, ओके, तो उसमें कैसा है कि आपको कंपनी के वेबसाइट ज़रूर देखनी है। कंपनी कब से है, कंपनी क्या प्रोडक्ट में है, वो प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, वो आपको एनालिसिस करना है। ओके, एनालिसिस करोगे, वीडियोस वेबसाइट देखोगे तो आपको पता चलेगा। कंपनी का वेबसाइट में जाओगे, कितनी कंपनियां अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट भी डिस्प्ले करती हैं, कितनी कंपनियों के डिविडेंड्स आप पता कर सकते हैं। जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और कम वैल्यू पे, वो तो मैं बोलूँगा कि बाई करके रख लो, डिविडेंड से ही आपका पैसा निकल जाया करेगा। और डोंट ट्रेड इन फियर और ग्रेड। हाँ, कभी भी लालच में या डर के अपना ट्रेड का डिसीज़न मत लीजिए। आज 700 पॉइंट गिर गया, ठीक है, डाउ जोन्स, चलो डाउ जोन्स की बात छोड़ो, आज है 4 जनवरी। निफ्टी अगर आपको याद रहेगा, आज निफ्टी 14,170 के बाद वो 14,000 से भी नीचे गया, यानी कि 200 पॉइंट नीचे गया। अब एक बात बताइए, जो लोग डर के बेचे रहेंगे 30 पॉइंट 40 पॉइंट पे, तो डर के बेचे रहेंगे, वो लोगों को तो अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ ही रहेगा, यानी कि उनको नुकसान है, ठीक है, यानी कि आप डर में। लेकिन अगर आप डे एंड तक देखेंगे तो वो शायद, अगर आपने 14,100 में डिसाइड किया रहेगा शॉर्ट करें और वो 14,160 पे क्लोज हुआ, 160 के पास गया, ओके। वैसे ही चीज़ ग्रिड, कोई कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप कोई कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, बढ़ रहा है तो खरीदने लगता है। अरे भाई, वो बढ़ चुका है ऑलरेडी, कल को हो सकता है कि सब उसमें अपने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दे और आप फंस जाओ, आप वहाँ पे अटक जाओगे। और जो अब मैं बात करूँगा नंबर 1 पॉइंट पे, अगर आप ना फ्रेशर हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, प्लीज़ 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 आप अपना जो पैसा है ना, वो कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत यूज़ करना। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं तो ही आप करना, वरना आप बहुत बुरा फंसोगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसा जितना स्पीड से आ सकता है, उससे डबल स्पीड में आपसे पैसा चला जाएगा, ओके। आप यहाँ पे कुछ सीख भी नहीं पाओगे और आप बाहर जाके बोलोगे अरे शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है, शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है। आपको लोग कितना भी सिखा लें, आप याद करो, जब मैं खुद एज ए ट्रेड जब करता हूँ तो मैं 90% मेरा, सीरियसली 90% मैं ट्रेड्स में ही करता हूँ, मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है फ्यूचर जो है बहुत बड़ा गेम है, ओके। आप कितना भी बात कर लो, ये बात सच है, आपको आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट संभाल सकते हो, 100 पॉइंट नीचे जाके 100 पॉइंट ऊपर आने तक कोई आम प्लेयर्स जो होते हैं ना आपके जैसे, हमारे जैसे, वो नहीं रुकेंगे, वो 50 पॉइंट होते ही वो लोग बेच देंगे, ओके। यानी कि आपका उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ आपका ऑप्शंस में है, प्रीमियम जितना भी रहेगा आप उसको कम है सोच के लेंगे तो भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा है तो वो उतना रिस्क है, ओके। अब कोई भी कंपनी, आई होप वो पॉइंट क्लियर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का। और आप कोई भी चीज़ पे ट्रेड करने से पहले प्लीज़ थोड़ा तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आप मानिए या मत मानिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप टेक्निकल सीखेंगे, उससे टेक्निकल में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाता है, पिवट पॉइंट जाता है, बॉलिंजर बैंड जाता है, 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, इचिमोकू क्लाउड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको उसमें से परफेक्ट होना है। MACD इंडिकेटर है, RSI है, सारे इंडिकेटर्स हैं, बट वो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, तब आप सीरियसली आप पैसा कमा सकते हैं, ओके। किसी की बात में आकर आप कभी शायद पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आप अगर कुछ सीखेंगे तो ज़रूर कमा पाएंगे। मेरे इतने सारे वीडियोस पे अगर मैंने कहीं पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ ना, वो सारे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ, और शायद इसके लिए ही वो हिट्स नहीं होते हैं, या हिट होंगे या उससे नीचे आएंगे तो वो पॉइंट के बाद अप एंड डाउन करेगा, ये बात ध्यान रखना। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट एज यू आर गोइंग टू गेट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हियर। मैं आपको ये कभी नहीं बोलने वाला कि भाई आप ये इतना पैसा दोगे ना तो मैं आपको सीक्रेट टिप दूंगा, नो। मेरी इन्फॉर्मेशन सबके लिए सेम है,
और आगे भी सॉरी जो नए लोग आते हैं उनको सिखाने के लिए मेरा जो वीडियोस बनाने का पर्पज़ है पूरा का पूरा एजुकेशन बेसिस पे। मैं कभी भी आपको कॉल या सेल पे ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं आपको बताता हूँ आप मेरा चैनल फॉलो करो भाई आप 10,000 दिन का कमाओगे। भाई मैं नहीं कर सकता, आप फॉलो कीजिए या मत कीजिए, मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मैं तुम्हें दिन का 10,000 कमा के दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दूसरे वीडियोस ज़रूर देखिए, आप खुद देख सकते हैं मैंने किस डेट पे बनाया है, आज उसका प्राइस क्या है, मैंने क्या बताया था उस वीडियो पे, सो डैट आपको अपने आप मेरे चैनल पे भरोसा आए, आप उसे सब्सक्राइब कर सकें, आप रेगुलर अपडेट पा सकें। और कोई भी वीडियोस अगर आपको बनवाने हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, मैं थोड़ा रिसर्च करके ही उस पर बनाऊँगा। ऐसा नहीं कि आपने आज बोला मैं आज का आज ही बना दूँ या कल बना दूँ, मे बी 1 वीक और विद इन 2 वीक, ये मेरा आपसे वादा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। टेक केयर, गुड नाइट।